मनीष कश्यप जी, हम उनको कहना चाहेंगे कि भाई कहाँ फंस गया तुम। राजनीतिक लोलुपता थी, राजनीतिक लालच थी, तो तरीके से राजनीति करनी चाहिए थी। ये भाजपा के फेरे में पड़ के, आरएसएस के फेरे में पड़ करके और गलत जो है तरीके से बिहार के मजदूरों को ही तबाह करके आज अपनी नाम को डुबाने का काम किया है। इसलिए मुझे भी शर्म लगती है कि मनीष जी, भले ही मनीष कश्यप को हम लोग बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन जो घिनौना काम कर दिए, बिहार का एक एक लोग नफरत कर रहा, ये नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो जाता है और जो पेपर उनसे पहले खबर लिखा, उन पेपरों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ऐसी दोहरी नीति क्यों सर सरकार की? नहीं, दोहरी नीति की सवाल नहीं है। जो भी गलत और भ्रम फैलाने का प्रयास किए हैं, उन पर निश्चित तौर पर सरकार की फर्ज बनती है, क्योंकि सरकार गरीबों की सरकार है, राष्ट्र के हितकर सरकार है, मजदूर और किसानों की सरकार है और बेरोजगारों के हित में काम कर रही है। इसलिए अगर कोई भी भ्रम फैला करके बिहार के किसी भी व्यक्ति को तबाह करना चाहेंगे, तो वह कोई भी मीडिया हो और या कोई भी सोशल मीडिया के लोग हों, अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करनी सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। लेकिन प्रतिशोध के भाव से जब राजनीति होना शुरू हो जाए तो लोकतंत्र के लिए भारी घातक है। और ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार, प्रतिशोध के रूप में तमाम देश के संपत्तियों को यूज कर रही है और जितनी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका भी इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए। डरे हैं, सहमी है यह सरकार, जो केंद्र की सरकार है, डरी और सहमी है। और मुझे खुशी होती है कि सबसे अगर डर किसी से है तो लालू प्रसाद यादव जी से है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से है। इसलिए लगातार उन पर ही नहीं, अरे कहने की बात है, जो स्वतंत्र एजेंसियां, या हम लोग को भी आत्मग्लानि होती है कि सीबीआई का शब्द अर्थ क्या था। पैदा हुई जब गलत वीडियो बना करके वायरल होगा, स्वाभाविक है। जब हम लोग कहीं पर पूछते थे कि भाई आप मेरे यहाँ के हो, कोई बात है क्या, तो तमाम लोग यही कहा करते थे कि नहीं, कोई बात तो नहीं है। लेकिन हम लोग घर से इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि कई एक तरह का खबर मिल रहा है कि फलाने जगह ऐसे घटना घट गई। तो ये कौन किया, किसके वजह से हुई, किन के गलत भ्रम के वजह से हुआ, किसके द्वारा यह भ्रम फैलाया गया? क्या वह राष्ट्रद्रोही नहीं कहलाएंगे? क्या वह समाजद्रोही नहीं कहलाएंगे? क्या वह मजदूरों को तबाह करने वाले व्यक्ति नहीं कहलाएंगे? इसलिए निश्चित तौर पे जो उनके द्वारा रचित घटना है, वह तो मुझे लगता है कि कोई मीडिया के लोग जरूर हैं, लेकिन किसी खास पार्टी और किसी खास संगठन जो देश को जलाने और देश को बेचने का काम कर रही है, उसके भ्रम में ये फंस करके, उसके लोभ और लालच में फंस करके इतने घिनौना काम करने का काम किए हैं। इसलिए यह निश्चित तौर पर समाज, आने वाली पीढ़ी ने माफ करने वाली नहीं है। लेकिन मीडिया की जो साख गिरी है वर्तमान केंद्र की सरकार में, ऐसा इतिहास में कभी देखा नहीं गया था और लोकतंत्र के लिए भारी घातक है। पहले तो सरकार की पक्ष रखते थे मीडिया के लोग, जिनके विषय में लोगों का ये मानना हो गया कि नहीं, ये मीडिया नहीं, ये गोदी मीडिया के लोग हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में है और हमारे कैमरे पर जो शख्स मौजूद है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजद के पूर्व विधायक हरसिद्धि से राजेंद्र कुमार जी हैं। और आपको बता दें, इनके टेबल पर आज हिंदुस्तान का पेपर पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान अखबार पड़ा हुआ है और इसमें दो महत्वपूर्ण खबर छपी हुई है। आप देख सकते हैं, आज का हिंदुस्तान का पेपर है और दो महत्वपूर्ण खबर छपी हुई है और इन्हीं दो महत्वपूर्ण खबर पर हम चर्चा करेंगे राजेंद्र कुमार जी से। ये राजद के एक दिग्गज कदावर नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुके हैं। जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के द्वारा लालू परिवार के ऊपर लगातार छापे मारी जा रही है, और एक तरफ अगर बात कर ली जाए तमिलनाडु की, तो जिस तरीके से तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को लेकर के अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही है और जो चर्चाएं चल रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका केआर मीडिया। धन्यवाद जी सर, आपके टेबल पर हिंदुस्तान पेपर पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान अखबार यह देश का प्रतिष्ठित अखबार है और इसमें दो खबर बड़ी प्रमुखता से छपी हुई है। फर्स्ट है कि लालू की बेटियों व राजद नेता के ठिकानों पर छापे, और सेकंड में है अफसरों की टीम
तमिलनाडु से लौटी, कहा वहाँ हालत समान है। और इन्हीं मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर हम चर्चा करेंगे ये जो सेकंड खबर है इस खबर को लेकर के, जिस तरीके से ये तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रहा है और हुआ था, उसकी खबरें सोशल मीडिया पर बड़ी प्रमुखता से फैली हुई भी थी। और खबर फैलाने वालों के ऊपर बिहार सरकार के द्वारा, बिहार का पुलिसिया तंत्र के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। और उसी कार्रवाई में सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। मनीष कश्यप का कहना है कि तेजस्वी जी आप हमारे ऊपर केस करवाए हैं, अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो आने वाला 180 दिन के अंदर में, यानी कि लगभग 6 महीने के अंदर में हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। और ये राजद को आड़े हाथ लिए हुए हैं। हालांकि अगर बिहार का गृह विभाग की बात कर ली जाए तो गृह विभाग नीतीश बाबू के हाथ में है, फिर भी मनीष कश्यप का आरोप है तेजस्वी जी के ऊपर। इस पर क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, मुख्य रूप से बड़ी अच्छी बात है कि आपने 2 विषयों को मेरे तक लाने का काम किया, और जिसमें आपने देखा कि प्रमुखता से देश के अंदर भाईचारे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोकतंत्र तरीके से विकास की तरफ बढ़ती है। बड़ी चिंता की विषय है। ये देश के अंदर लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया को माना जाता है, लेकिन मीडिया की जो साख गिरी है वर्तमान केंद्र की सरकार में, ऐसा इतिहास में कभी देखा नहीं गया था और लोकतंत्र के लिए भारी घातक है। पहले तो सरकार की पक्ष रखते थे मीडिया के लोग, जिनके विषय में लोगों का ये मानना हो गया कि नहीं, ये मीडिया नहीं, ये गोदी मीडिया के लोग हैं। लेकिन बड़ी चिंता की विषय है कि लोकतंत्र में जो जनतंत्र और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीडिया को काम करनी चाहिए, वह किसी खास सरकार और किसी खास पार्टी के द्वारा कन्वींस होकर के वैसे सवालात को लाए देश के अंदर, वैसे विषयों को देश के अंदर लावे जिससे हमारे देश के मजदूर तबाह हो जाए, हमारे देश के अंदर भाईचारा और इखलाक मोहब्बत खत्म हो जाए, और देश का मजदूर जो है भयभीत होकर के एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भागने के लिए तैयार हो जाए और मजबूर हो जाए। निश्चित तौर पर जो यह काम जिन मीडिया के माध्यम से षड्यंत्र के तहत इस तरह की वीडियो, गलत फर्जी वीडियो बना करके और मजदूरों पर जो प्रहार किया गया, वह देश का हितकर नहीं हो सकते। वह देश की बात करते हैं और उनके हृदय में अगर थोड़ी सी भी गांव और देहात में रहने वाले इस देश और इस राज्य के जो मजदूर हैं, मेहनतकश मजदूरों के बल पर ही उनको रोटी मिलती है या हम सबको रोटी नसीब होती है। और किसान और मजदूरों के संदर्भ में जो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाकर के पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, के पैसे कमा करके बिहार के अंदर अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा में जो लागत होती है उसकी व्यवस्था करते, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते या अपने विकास की तरक्की की बात करते, तो उसमें भय पैदा करने वाले वैसे मीडिया, उन्हें तो पहले शर्म होनी चाहिए कि राष्ट्रभक्त की बात करते और मीडिया की बात करते। पहले तो उनको इस बात से कतई जो है अपने पर नहीं लानी चाहिए कि हम मीडिया के लोग हैं। मीडिया के शब्द को भी शर्मसार किया है, पत्रकारिता के शब्द को भी शर्मसार किया है। जो लोग जब मजदूरों को इस तरह के हालत पैदा कर सकता है तो देश का हित क्या कर सकता है। इसलिए जिन विषयों पर आप कह रहे हैं, बाज़ाब्ता राज्य की सरकार, तेजस्वी जी और नीतीश जी, जो नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार है, इस तरह का भ्रम फैलाने के बाद में तत्क्षण तमिलनाडु के लिए यहाँ से अफसरों की टीम भेजी गई। तमाम अफसर घूम घूम करके देखे और तमाम जगहों पर समीक्षा की। कहीं पर कोई बात नहीं, जो भी हमारे मजदूर हैं वह सामान्य जीवन जी रहे हैं और तरीके से हैं। हाँ, भय तो पैदा हुई। जब गलत वीडियो बना करके वायरल होगा, स्वाभाविक है। जब हम लोग कहीं पर पूछते थे कि भाई आप मेरे यहाँ के हो, कोई बात है क्या, तो तमाम लोग यही कहा करते थे कि नहीं, कोई बात तो नहीं है। लेकिन हम लोग घर से इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि कई एक तरह का खबर मिल रहा है कि फलाने जगह ऐसे घटना घट गई। तो ये कौन किया, किसके वजह से हुई, किनके गलत भ्रम के वजह से हुआ, किसके द्वारा यह भ्रम फैलाया गया, क्या वह राष्ट्रद्रोही नहीं कहलाएंगे?
क्या वह समाजद्रोही नहीं कहलाएंगे? क्या वह मजदूरों को तबाह करने वाले व्यक्ति नहीं कहलाएंगे? इसलिए निश्चित तौर पे जो उनके द्वारा रचित घटना है वह तो मुझे लगता है कि कोई मीडिया के लोग जरूर हैं, लेकिन किसी खास पार्टी और किसी खास संगठन जो देश को जलाने और देश को बेचने का काम कर रही है, उसके भ्रम में ये फंस करके, उसके लोभ और लालच में फंस करके इतने घिनौना काम करने का काम किए हैं। इसलिए यह निश्चित तौर पर समाज आने वाली पीढ़ी ने माफ़ करने वाली नहीं है। सर, सवाल खड़ा होता है कि जब ये सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ, ये जब गए तमिलनाडु उनके जाने से पहले बिहार की बहुत सारे पेपरों में, बहुत सारे अखबारों में बिहारी मजदूर के साथ हो रहे अत्याचार को प्रमुखता से छापा गया था। और मनीष कश्यप जाते हैं तमिलनाडु में तो वे भी खबर को दिखाते हैं, मनीष कश्यप के ऊपर FIR हो जाता है और जो पेपर उनसे पहले खबर लिखा उन पेपरों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ऐसी दोहरी नीति क्यों सर सरकार की? मेरी दोहरी नीति की सवाल नहीं है। जो भी गलत और भ्रम फैलाने का प्रयास किए हैं उन पर निश्चित तौर पर सरकार की फर्ज बनती है, क्योंकि सरकार गरीबों की सरकार है, राष्ट्र के हितकर सरकार है, मजदूर और किसानों की सरकार है और बेरोजगारों के हित में काम कर रही है। इसलिए अगर कोई भी भ्रम फैला करके बिहार के किसी भी व्यक्ति को तबाह करना चाहेंगे तो वह कोई भी मीडिया हो और या कोई भी सोशल मीडिया के लोग हों, अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करनी सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है, जिसके तहत जो है की गई है। और आप दोहरी नीति कर रहे हैं, करने का आपका तात्पर्य शायद लग रहा है कि अब कई एक पेपरों में आई, सभी पेपर के लोगों में जो गलत भ्रम फैलाने के लिए या गलत घिनौना काम किया है, सब पर कार्रवाई होना तय है और निश्चित तौर पर सब पर कार्रवाई होगी। चलिए सर, ये तो रह गया कि ये बिहार के जो मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हुआ है, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई। और सर, आपके जो टेबल पर पेपर पड़ा है, इसमें आज की खबरों में प्रमुखता से छपा है, यह हिंदुस्तान का पेपर है, लालू की बेटियों व राजद नेताओं के ठिकाने पर छापे। इसको लेकर के आपकी क्या राय है सर? दोनों जो आप देख रहे हैं प्रमुखता से छपी हुई खबरें दोनों एक ही है और दोनों साजिश का पार्ट है। एक तरफ अब हमारे मीडिया का साख गिरा करके जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, तो जितनी स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश के अंदर, ED हो, CBI हो या फिर हमारे मीडिया के साथी हों या भी जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, देश के हितकर जो संस्थाएं थी, तमाम का इज्जत गिराने का काम कौन किया? बड़ी चिंता की विषय है कि आज जो संस्थाएं बनी देश के अंदर संवैधानिक तरीके से देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बनी थी, लेकिन प्रतिशोध के भाव से जब राजनीति होना शुरू हो जाए तो लोकतंत्र के लिए भारी घातक है। और ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार, प्रतिशोध के रूप में तमाम देश के संपत्तियों को यूज कर रही है और जितनी स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका भी इस्तेमाल कर रही है सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए। डरे हैं, सहमी है यह सरकार, जो केंद्र की सरकार है, डरी और सहमी है। और मुझे खुशी होती है कि सबसे अगर डर किसी से है तो लालू प्रसाद यादव जी से है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से है, इसलिए लगातार उन पर ही नहीं। अरे कहने की बात है, जो स्वतंत्र एजेंसियां, या हम लोग को भी आत्मग्लानि होती है कि CBI का शब्द अर्थ क्या था, तात्पर्य क्या होता है, ED का तात्पर्य क्या होता है, आखिर उसमें लगे पदाधिकारी कि हृदय जो है, अंतरात्मा क्या कहता होगा कि उनकी बहाली हुई थी गलत चीज़ों को उद्भेदन करने का, भ्रष्टाचार को उद्भेदन करने का, लेकिन आज सत्ता में बने रहने के लिए उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। निश्चित तौर पर उनको जो लगातार प्रेशर बना करके और उनका इस्तेमाल गलत दिशा में किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए घातक है। और आप कह रहे हैं बेटियों पर, ये CBI के लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय एक ही कांड में 3 बार जो उद्भेदन के लिए प्रयास किया हो, जांच किया हो और उसमें कुछ हाथ नहीं लगा हो, चौथी बार बेचने का क्या मतलब है? इसलिए कि हम लोग स्पष्ट रूप से इस देश की जनता, इस राज्य की जनता यह समझ चुकी है कि लालू प्रसाद यादव से डरी हुई है भाजपा के लोग। लालू प्रसाद यादव जी से केंद्र की सरकार इस तरह से सहमी हुई है
कि लगातार गलत से गलत आरोप लगा करके और किसी तरह लेयर पे लेयर जांच बैठा करके और यह कहना चाहती है कि झूठ मूठ का ये आरोप लगा सकते हैं। झूठ आरोप में FIR भी किए और झूठ आरोप लगा करके और कोई साक्ष्य जो है गलत बना करके ये कोशिश कर रहे हैं कि 24 के पहले हम जेल के अंदर भेजें। लेकिन 24 के अंदर जो चुनाव है इस देश के लोगों ने ठाना है, बिहार के लोगों ने ठाना है, बिहार में बहनी होने वाला नहीं है केंद्र सरकार को। यह मोदी और अमित शाह जी को ये चाहे जितनी तबाह कर ले नेता को, बिहार की एक एक जनता और सभी जाति और धर्म के लोगों ने यह बात समझा है कि लालू परिवार को अगर तबाह किया जा रहा है उसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं, मिशन 2024 है। और मिशन 2024 केंद्र सरकार बनाम बिहार की जनता होगी और बिहार की जनता एक एक जनता यह ठान ली है कि बिहार से भाजपा को निकाल बाहर करना है, देश से निकाल बाहर करना है। तो बिहार के में एक भी सीट बहनी होने वाला नहीं है, इसलिए घबराहट में ये कर रहे हैं। अब बोलिए, जो उनकी बहू जो है वह आज प्रेग्नेंट थी, उसको भी 4 घंटा 5 घंटा डिले करना, बैठा लेना, बेटियों को तबाह करना, उनके नती और नतनी को तबाह करना, दामाद को तबाह करना, अजीब हालत है। इसलिए हम एक चीज़ चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ये कार्यकर्ता हैं, छोटा कार्यकर्ता हैं और छोटा कार्यकर्ता में ये लालूवाद भरा हुआ है, इसलिए राजेंद्र राम चमार का बेटा कर रहा है। और मैं बतला दूं केंद्र की सरकार को, अमित शाह और मोदी जी को, कि बिहार के अंदर एक एक दलित, एक एक पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लोग, सामान्य वर्ग के लोग जो समाजवादी नीति और निर्धारण करते हैं, वह तमाम लोगों ने ठाना है कि यह अत्याचारी बिहार में जो कर रही है केंद्र की सरकार, यह बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और तमाम लोग लग करके मिशन 2024 में एक एक सीट महागठबंधन को देने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भाजपा बौखलाई है, घबराई है और घबरा करके इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब तो मीडिया के साथियों का भी दुरुपयोग कर रही है, इसलिए हमारे साथी हैं।